नमाज में रुकू के बाद दोबारा हाथ बांधने का क्या तरीका है, क्या हुक्म है? मोहतरम नाज़रीन किराम, ये मसला अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ़ी है। बहुत से जय्यद उलमा वो इस तरफ गए हैं कि रुकू के बाद हाथ बांध लेने चाहिए, और बहुत से अहले इल्म वो उनकी राय ये है कि रुकू के बाद हाथ बांधने की कोई दलील नहीं है। मैं जो दोनों तरफ के उलमा है उनके दलाइल आपके सामने रखता हूँ। इंशाअल्लाहुर्रहमान आप ख़ुद फ़ैसला कर सकोगे कि इनमें से राजे बात और पक्की बात कौन सी है। सबसे पहले ये याद रखें कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तकरीबन 50 से ज़्यादा सहाबा कराम ने एक एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लम की नमाज के तरीके की बयान की है, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक। और इन 50 से ज़्यादा सहाबा में से कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं है जिसने ये बयान किया हो कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठकर हाथ बांध लिया करते थे। जो अहले इल्म इस तरफ गए हैं कि हाथ छोड़ देने चाहिए, उनकी एक बड़ी दलील ये है कि 50 सहाबा में से किसी एक सहाबी ने भी रुकू के बाद हाथ बांधने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ज़िक्र नहीं किया और ना बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। तो अगर आपने किया होता कभी कभार ऐसा, तो इन सहाबा में से कम अज़ कम कोई एक आध ही इसको बयान कर देता, और एक आध का भी बयान ना करना ये दलील है कि हाथ बांधने नहीं चाहिए। और दूसरा, जो पहली राय वाले उलमा हैं उनका ख़्याल है कि ये जो रुकू के बाद सहाबा में से किसी ने भी हाथ बांधने का ज़िक्र नहीं किया, ये बात ठीक है, मगर रुकू के बाद हाथ छोड़ने का जिक्र भी तो किसी ने नहीं किया ना, तो छोड़ते फिर क्यों हैं? अगर बांधने का नहीं किया तो छोड़ने का भी नहीं किया। रुकू के वक़्त हाथ छोड़ने का जिक्र आ गया है। जब बंदे ने रुकू जाने का इरादा किया है तो अपने बंधे हुए हाथों को छोड़ दिया है, अभी रुकू नहीं गया, रुकू से पहले उसके हाथ छूट चुके हैं और वो रफ़ा दैन कर रहा है, हाथ छोड़ के रफ़ा दैन कर रहा है, तो हाथ तो छूट गए हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लम जब रुकू जाते थे, रुकू जाने का इरादा करते थे, तो आप बंधे हुए हाथों को छोड़ देते थे और छोड़कर रफ़ा यदैन करते थे। इसका मतलब है हाथ छूट गए बंधे हुए। अब इन बंधे हुए हाथों को छोड़ने की दलील तो हमें अल्लाह के नबी के अमल से मिल गई। प्यारे पैगंबर का अमल यही था और सब ने अमल यही बयान किया है कि आपने रुकू जाने से पहले रफ़ा दैन किया है, यानी अपने हाथ छोड़ दिए हैं। अब ये हाथ छोड़ने की दलील हमारे पास आ गई है, बंधे होने के बाद छोड़ने की दलील है ये। अब इन छूटे हुए हाथों को दोबारा बांधने के लिए उसी तरह की वाज़े और सरी दलील चाहिए जिस तरह की वाज़े और सरी दलील से नमाज के शुरू में हमने हाथ बांधे थे। और ऐसी वाज़े और सरी नस किताब व सुन्नत में कोई नहीं है जिससे इस्तिदलाल हो सकता हो कि अब आपने हाथ बांधने हैं। जो उलमाए किराम हाथ बांधने का फतवा देते हैं, कायल हैं, उनका एक इस्तिदलाल ये है, वो कहते हैं कि नमाज में 4 हालतें हैं। एक हालत है क़याम की, एक हालत है रुकू की, एक हालत है सुजूद की और एक हालत है तशहुद की। क़याम की हालत में हाथ बंधे हुए होते हैं, रुकू की हालत में घुटनों पर होते हैं, सजदे की हालत में ज़मीन पर होते हैं और तशहुद की हालत में रानों पर होते हैं। और 5वीं हालत कोई नहीं है, लिहाजा ये रुकू के बाद जो है ये भी क़याम है, तो क़याम में तो हाथ बंधे होते हैं और क़याम में हाथ बांधने चाहिए। एक इस्तिदलाल ये है, लेकिन मुहतरम नाज़रीन किराम, ये इस्तिदलाल नहायत कमज़ोर है। इस वजह से नहायत कमज़ोर है कि ये नमाज की सिर्फ़ 4 हालतें हैं। ये ना तो अल्लाह ने कहा है नमाज की सिर्फ़ 4 हालतें हैं, और ना ही रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज की सिर्फ़ 4 हालतें हैं। अगर अल्लाह ने कहा हो या अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि नमाज की 4 हालतें हैं, फिर तो ये दलील बन सकती थी। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो फिर हम अपनी तरफ से 4 हालतें कैसे बना लेंगे? मैं ये कहता हूँ कि नमाज की 5 हालतें हैं। एक हालत क़याम की है रुकू से पहले और एक हालत क़याम की है रुकू के बाद। ये 5 हालतें हैं। आप कहेंगे ये 5 हालतें कहाँ लिखी हुई हैं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 हालतें जिस जगह पर 4 हालतें लिखी हुई हैं उस की अगली सतर पर 5 हालतें लिखी हुई हैं। अब वो 4 हालतों वाली सतर बता दें मुझे, अगली सतर में मैं आपको 5 हालतें वाली बता दूंगा कि ये 5 हालतें हैं नमाज की। एक हालत हाथ लटकाने की है और वो रुकू के बाद वाले क़याम की है। तो ये दलील नहायत कमज़ोर है कि 4 हालतें हैं। पहले तो ये किताब व सुन्नत की बात नहीं है, ये ख्याल है अपना और किसी का ख्याल दलील नहीं बनता।
دوسرا استدلال کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو جس حالت میں آپ پہلے تھے اسی حالت میں چلے جاتے. اب استدلال یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب اسی حالت میں جائیں گے، ہاتھ بندھیں گے تو اسی حالت میں جائیں گے نا. یہ استدلال بھی نہایت کمزور ہے. اس وجہ سے نہایت کمزور ہے کہ رکوع سے متصل پہلی حالت میں ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے بلکہ ہاتھ چھوٹے ہوئے تھے. وہ جو پہلی حالت ہے نا رکوع سے وہ یہ ہے، اور اس سے پہلی حالت ہاتھ میں بندھے ہونے والی ہے. تو رکوع سے پہلے والی حالت میں کیسے جانا ہے؟ اگر جانا ہے رکوع سے اٹھ کر تو متصل پہلے والی تو ہاتھ چھوٹنے کی ہے، وہ ہاتھ باندھنے کی دلیل نہیں ہے. اس لیے یہ بھی انتہائی کمزور ہے. یہ ان کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ان علماء کی دلیل ہے جو ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں کہ رکوع سے متصل پہلے ہاتھ چھوٹے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے. اور ایک استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا. تو پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب ہاتھ بندھیں گے تو جوڑ اپنی جگہ پر جائے گا نا. یہ استدلال بھی انتہائی زیادہ کمزور ہے. اس لیے کمزور ہے کہ حدیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ ہیں حتیٰ یرجع کل فقار مکانہ، حتیٰ کہ ہر ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا. تو یہ فقار ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کو کہتے ہیں، یہ جسم کے تمام جوڑوں کو نہیں کہتے فقار. تو آپ رکوع سے اٹھ کر اس طرح سیدھے سپاٹ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا تھا. ایمرجنسی نہیں ہوتی تھی سجدے میں گرنے کی، اور مکمل سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے پر نہیں گرتے تھے. یہ مطلب ہے اس کا حتیٰ یرجع کل فقار مکانہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ لیتے تھے. تو یہ اس سے استدلال کرنا، یہ استدلال بھی نہایت کمزور ہے. تو اس طرح کی اور کمزور چیزیں جو ہیں ان علماء کے پاس ہیں جو کہتے ہیں ہاتھ باندھنے چاہیے، ان میں سے کوئی بھی صحیح اور صریح دلیل جو ہے نا وہ پیش نہیں کی جا سکتی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی. تو جب پیش نہیں کی جا سکتی صریح دلیل ہاتھ چھوڑنے کی ہے، لہذا ہاتھ چھوڑنا ہی افضل اور اولا عمل ہوگا.